सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में संभल कर ही रहना चाहिए। ग्लोबल संकेत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से कल भी मार्केट में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। ट्रंप भारत के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नई पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं और इसी खबर की वजह से कल मार्केट में कमजोरी का माहौल बन सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट में गिरावट होती है, गिरावट बढ़ती है, तो उस गिरावट को आपको खरीदारी की अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप यू टर्न मैन है। ट्रंप कब अपने बयान से पलट जाए यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए मेरे हिसाब से मार्केट में आपको पॉजिटिव व्यू ही रख के चलना चाहिए। मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से बजाज ऑटो के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही ट्रेंट लिमिटेड, डीबीस लेबोरेटरीज, बजाज होल्डिंग, पीडीलाइट इंडस्ट्री, साथ ही पीएफसी की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, वेल लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, यूनो मिंडा, जिंदल स्टेनलेस और भारत फोर्ज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही आपकी वॉच लिस्ट में हुडको, केपीआर मिल, ब्लू स्टार, बेयर क्रॉप साइंसेस, एसकेएफ इंडिया, ईआईडी पेरी, इरकॉन इंटरनेशनल, किर्लोस्कर ऑयल, राइट्स लिमिटेड, पीबीआर आइनॉक्स, जीएनएफसी, सेरा सैनिटरीवेयर, साथ ही जीएनएफसी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं टीडी पावर सिस्टम, रेमंड लाइफ, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, विल्सन इंटरप्राइजेस, रेन इंडस्ट्री, बीआरआर लॉजिस्टिक, रेमंड लिमिटेड, गोपाल स्नैक, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, साथ ही लूमेक्स इंडस्ट्री और सांगी मूवर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 135 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही लूपिन के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जैसे रिजल्ट में सेल के लेवल पे 12% की ग्रोथ बाय ऑन बाय बेसिस पे है। वहीं ईबिटा 38% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। ईबिटा मार्जिन में तो 560 बेसिस पॉइंट की बढ़त है। 23.7% के ईबिटा मार्जिन बढ़कर 29% के लेवल पर आ गए हैं। साथ ही प्रॉफिट में भी 50% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही सुमित इंडस्ट्री के ऊपर स्टॉक स्प्लिट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 10:2 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए हैं, यानी शेयर फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 5 शेयर होंगे। साथ ही इंडो टेक ट्रांसफार्मर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 63 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही फोर्स मोटर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने इन्हें पेमेंट एग्रीगेटर की सर्विसेज देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इन्हें भी ऑर्डर मिलते हुए दिखे। 65 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही एवलान टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको टर्न अराउंड नतीजे नजर आएंगे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही आरती सर्फेक्टेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस नजर आएगी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं अपडेटर सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही प्रेस्टीज स्टेज प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए।
इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है, यानी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी की ओर से भी परफॉर्मेंस फ्लैट ही नज़र आ रही है। वहीं वो ग्लोबल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहा है और ठीक रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही आल कार्गो गति की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड नतीजे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। साथ ही ऑटोमेटिव एक्सलेस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा आंध्रा पेपर के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वहीं गुजरात गैस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। साथ ही गिनी फिलामेंट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। इनके अलावा डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही एसबीसी एक्सपोर्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी खराब हैं। इनके अलावा ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। साथ ही राशि पेरिफेरल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट इस कंपनी के ठीक हैं। इनके अलावा सिला फॉर्म की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा RSWM लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ही दमदार हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, तो रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। साथ ही रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा काला प्रिसीजन इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर मिली जुली परफॉर्मेंस है, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही ट्रांसपेक इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। वहीं EIH लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी की ओर से रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही ट्रांस रेल लाइटिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक देखने को मिल रहा है। बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं, लेकिन इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इनके अलावा रिजल्ट की वजह से BLS इंटरनेशनल सर्विसेज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही करारो इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं भारतीय हेक्साकॉम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहा है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही गोदावरी पावर एंड इस्पात की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही एलेंटस बेक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इनके अलावा टोरेंट पावर के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर हैं। साथ ही रेमंड रियलिटी के ऊपर आप चाहें तो ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट बहुत ही दमदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर धमाकेदार परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही केयर रेटिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं
और यहाँ पर प्लेटो पॉजिटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं एनसीसी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमज़ोर हैं।